दिल जीत लिया आपने सरकार, मतलब आपने सवाल करके मेरा दिल जीत लिया। ये इतनी अच्छी पार्टी है कि जो भी चोर, उचक्के, डकैत, भगौड़े होते हैं, अगर वो दूसरे पार्टी में होते हैं और जैसे इनकी पार्टी में लक्षण रेखा को क्रॉस करते हैं, वो गंगा जल से नहा लेते हैं। फिर ना उनके घर में सीबीआई आती है, ना उनके घर में ईडी जाती है, ना ही उनके घर में आईबी जाता है। धन्यवाद नहीं कर रहा हूँ मित्र, मैंने अगर महंगाई से देश का विकास होता है तो मैं अनुरोध करूंगा, मैं कल ही यहाँ लगाऊंगा कि पेट्रोल के दाम 500 कर दो। अगर देश का विकास, अधिकारी ही नहीं पेंशन का, आप नेता है ना, जनहित की खादी पहनते हैं ना, गांधी को मानते हैं ना, जिसने पूरी जिंदगी जो गोलमेज सम्मेलन में ऐसे चले गए थे, सिर्फ लुंगी, धोती और कुर्ता में चले गए थे, आप उसके मानने वाले हैं ना, आप उसके विचारक हैं, आप उनके पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, और आप इनकी बात करते हैं पेंशनों की। अरे थू है, ये सब बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट के हाथे बिक चुके हैं। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आए दिन अलग अलग भाई धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं, सबकी अपनी मांगे हैं। सरकार कहती है देश में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान हो, युवा हो या महिलाएं हो, इनकी अपनी एक शिकायत है या एक दर्द है। कोई बेरोजगारी को लेके परेशान है, कोई महंगाई को लेकर। तो भाई जो बड़ी मीडिया शायद जो चीजें ना दिखाए, तो भाई हमारी सोशल मीडिया की तरफ से कोशिश रहती है कि भाई जमीनी स्तर पर क्या माहौल चल रहा है, क्या भाई युवाओं के मन में है, दिल में है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई बीजेपी पार्टी को युवा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं सब भाइयों से जानेंगे कि भाई इनका यहाँ आने का क्या मकसद है। नमस्कार भाई। नमस्कार साथियों जी, आपका क्या नाम, कहाँ से? मैं अनुभव द्विवेदी, विश्व युवा सशक्तिकरण संघ से। मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने युवाओं की आवाज को उठाने के लिए कोशिश की, प्रयास किया, और आपका हृदय से आभार भी है कि जो गोदी मीडिया पूर्णतः बिक चुकी हुई है, और आपने जो हिम्मत दिखाई आने के लिए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अच्छा, यहाँ आने का आप लोगों का क्या कारण? हमारा मेन उद्देश्य जो है यहाँ आने का, और जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन वादों को लेकर ये सरकार आई थी, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, उस पर ये सरकार पूर्णतः विफल ही नहीं, पूर्णतः निकम्मी भी साबित हो चुकी है। जिन वादों के तहत आप आए थे, हमने आपको जिन उद्देश्यों, जो हवा लेके आए थे, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख, हर घर रोजगार, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर वो सफल नहीं हो पाए। और जब वो सफल नहीं हो पाए तो वो पूर्णतः प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके युवाओं का ध्यान भटकाया जाए। लेकिन कहते हैं जितनी महंगाई हो रही है, देश का विकास भी हो रहा है, और बेरोजगारी को लेके युवाओं से कहते हैं भाई हर एक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, जनसंख्या बहुत है, तो अपनी चाय की दुकान खोल सकते हो, पकौड़े तलो, आत्मनिर्भर बनो। तो आप लोग आत्मनिर्भर भी बन सकते हो, मोदी जी ने बहुत बढ़िया मंत्र भी दिया है। जी बिल्कुल, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरत देखी दिन तैसी। सोच पकौड़े वाली है। अगर राजा ही पकौड़ा तलने वाला हो जाएगा सर, तो फिर राजशाही चलती नहीं है। चाणक्य ने कहा था नीति सा के आधार पर चलती है। शासक का काम क्या है? नीतियां बनाना, और नीतियों से चलेगा देश, ना कि आपके विचारों से देश चलेगा। ठीक है, तो अगर आपके ये विचार है कि पकौड़े तलो, तो वो साबित नहीं होगा। इस देश को ले डूबोगे आप डॉलर के प्राइस देख लो, महंगाई देख लो, आप क्या दिखाना चाहते हैं आप? लेकिन महंगाई से विकास हो रहा है देश का। मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि बढ़ती महंगाई से देश का विकास होता है। बड़ी मीडिया मैं आपका धन्यवाद भी कर रहा हूँ मित्र। मैंने अगर महंगाई से देश का विकास होता है तो मैं अनुरोध करूंगा, मैं कल ही यहाँ लगाऊंगा कि पेट्रोल के दाम 500 कर दो। अगर देश का विकास हो जाए, हम देश के लिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर महंगाई, जितनी महंगाई बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो किस टोटल आ गया महंगाई का खेल। तो महंगाई किस पे निर्भर है? नीतियों पे निर्भर है। नीतियां किसके हाथ में? इनके सेक्रेटरी के हाथ में। सेक्रेटरी किसके हाथ में? इनके मंत्रियों के हाथ में। मंत्री किसके हाथ में है? साहब के हाथ में है जी। तो आगे का किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? युवा हैं, आते हैं, कभी किसान आंदोलन चलता है, लेकिन हल क्या निकलता है इसमें? हम अपने संगठन के माध्यम से अब भारत के हर राज्य, हर जिले में जाएंगे। हमारे सभी साथी युवाओं को ये बताएंगे कि ये सरकार वास्तव में कर क्या रही है। जिस तरह से सरकार ने गुमराह किया है, वो बहुत ही गलत है, और हम अपने संगठन के माध्यम से जाएंगे। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है ना भाई, बीजेपी बहुत साफ सुथरी छवि की है, इसीलिए उस पर कोई रेड भी नहीं पड़ रही। और आप देख रहे हो जगह जगह सीबीआई, ईडी के छापे पड़ रहे हैं। सारी भ्रष्ट पार्टियां हैं, एक ये दूध की धुली पार्टी है, इतनी साफ सुथरी। मैं कसम से दिल जीत लिया आपने सरकार, मतलब आपने सवाल करके मेरा दिल जीत लिया। ये इतनी अच्छी पार्टी है
कि जो भी चोर उचक्के डकैत भगौड़े होते हैं अगर वो दूसरे पार्टी में होते हैं और जैसे इनकी पार्टी में लक्षण रेखा को क्रॉस करते हैं वो गंगा जल से नहा लेते हैं। फिर ना उनके घर में सीबीआई आती है, ना उनके घर में ईडी जाती है, ना ही उनके घर में आईबी जाती है, कोई नहीं उनके घर में जाता है। तो ये बहुत अच्छी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कोई चोरी कर रखी है, आपने 100 करोड़ का कारोबार कर रखा है, जायज पैसा नहीं है, नंबर 2 का पैसा है, आप जरूर जाओ, आप भी वहां पवित्र हो जाओगे। वो असल में ना गोमुख से निकली वो पार्टी है जिसमें जाते ही सब लोग पवित्र हो जाते हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से अनुरोध करूंगा, ऐसे उचक्के, ऐसे चोर, ऐसे डकैत जो बचना चाहते हैं वो भाजपा को ज्वाइन करें और वो अगले ही दिन वो पवित्रता उन्हें हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पर और कितनों का आपको समर्थन मिल रहा है? समर्थन युवा जागरूक हो रहे हैं आप जगह जगह? हमारे साथ यहाँ पे कई हमारे वरिष्ठ नेता भी आए थे, माननीय उदित राज जी भी आए थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में डॉक्टर साहब भी आए थे। तो ऐसे कई लोग हमारे आए हैं, वो पार्टी विचारधारा से नहीं आए, वो इस विचारधारा मूलभूत समस्या है। सर रोटी आपने भी खानी है, टैक्स आप दे रहे हो, दूध आप भी 65 रुपए का खरीद रहे हो, पेट्रोल आप भी 95 का खरीद रहे हो, बच्चे आपके भी पढ़ने जाते हैं, तो समस्याएं सबकी हैं। तो वो उन समस्याओं के लिए आए हैं। तो समर्थन नहीं, हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। युवा अपने आप में समर्थित है, जिस दिन ये जा गया क्रांति अपने आप हो जाएगी। लेकिन आज भी कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व रक्षक है, ये नहीं हुए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और मंदिर मस्जिद में बड़ा मजा आता है आजकल, मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेके, उसको लेके युवा क्या सोचता है? सर धर्म से मैं सनातनी हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? और अगर मैं धार्मिक आधार पे बात करूं तो जो हमारे चाणक्य रहे हैं, कहते हैं ना कि खाली पेट भजन नहीं होता है सर। आप कुछ खा के आए होंगे तब बोल पा रहे होंगे। तो आप कब तक किसी को गुमराह कर पाएंगे? कब तक आप खाली पेट मजीरा बजवा पाएंगे? तो वो संभव नहीं है। तो अगर युवाओं का खाली पेट रहेगा तो ये एक दिन आग आंधी में बदलेगी और उस आंधी में एक भी पेड़ नहीं बचेंगे। अच्छा, ये अंकल जी कौन है? नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। कितनी उम्र है आपकी? 74। तो आराम से घर में बेटे बहू भी होंगे, हो बेटे हैं, उनसे सेवा पानी कराओ। कहाँ ये आगे धरने में आप? अभी काम कुछ बेचारे थे कई साल से, पेंशन देंगे, महीना देंगे, कहाँ दे रहे हैं? हम तो सुन रहे हैं 8-10 साल से कहीं नहीं मिल रहा। 5-6 साल गए, देंगे महीना देंगे, 1000-1500 देंगे, कहीं मिलता नहीं, कहीं मालूम पड़ता कहीं ना कुछ दे रहा है पैसा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं दे फिर रिश्तेदार कोई मदद नहीं करता। आपको मालूम है आजकल कोई हेल्प नहीं करता, किसे रीक मांग करें। भाई आखिरी सवाल ये है कि अभी दोबारा अभी अग्निवीर के लिए भी भाई काफी आवाजें उठाई थी, किसान आंदोलन चला, काफी चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी मीडिया है उसको युवा किस तरह देखते हैं? सर वो बड़ी मीडिया नहीं, उसे गोदी मीडिया बोलते हैं। मैं चाहूंगा अगली बार आप उसको बड़ी मीडिया ना कह के, बड़ा वो होता है जिसका हृदय बड़ा होता है, और हृदय उसका बड़ा होता है जो लोगों के हित की बात करता है। वो कहते हैं ना कि बहुत आसान है कि आप बड़े पद पे बैठ गए, और बहुत बड़ा होने के लिए आपको बड़ा हृदय भी चाहिए, तो वो हृदय उनके पास नहीं है। मीडिया उड़ते हैं, बिकाऊ है, और आप भी समझते हैं ये जनहित का मुद्दा है सर। ये समस्या है आपके लिए भी है, आपको भी आवाज उठानी है। अगर आपने अग्निपथ की बात की, अग्निवीरों की, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रोजगार की सही उम्र क्या है? कि 25 वर्ष? आप उसको रिटायरमेंट दे रहे हैं, उसकी पूरी जवानी पड़ी, वो बेचारा कहाँ जाएगा? आप सोच के देखिए, आप तो सांसद विधायक एक बार बन गए, पूरी पेंशन आ रही है आपके लिए, आपके अपने भत्ते चल रहे हैं, लेकिन वो 25 साल का सैनिक, इसको हमेशा से मैं सलाम यहाँ से बैठे बैठे करता हूँ, और आप उसको 25 वर्ष में रिटायर करने की तरफ सोच रखते हैं। आप शर्म आती है, थू ऐसी सरकार पे। तो उनको 11 लाख भी मिल रहा है, बीजेपी कार्यालयों में नौकरियां भी मिल रही हैं। सर 15 लाख भी मिल रहे थे, और जिस 11 लाख की बात कर रहे हैं, मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, इस महंगाई रेट पे अगर आप इन्फ्लेशन 8 या 10% लेके चलोगे, 11 लाख कितने देंगे? पेंशन नहीं है सर, एक मुफ्त रशम है सर। आप उसको मजाक समझ रहे हैं सर। तो एक कोई प्रॉपर स्कीम नहीं है इनके पास कोई नीतियां नहीं है, इनका दिमाग और सिर्फ सरकारों को गिराना, लड़ाना, भिड़ाना, सीबीआई, ईडी यहाँ तक सीमित रह गया है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं, और ये सरकार पूर्णतः फेल हुई है। आपको नहीं लगता है कि नेताओं का भी पेंशन बंद होना चाहिए? नहीं, ये विषय अच्छा है, मैं धन्यवाद कहता हूँ आपने ये बात उठाई है। मैं आपको अपने साथ लाना चाहूंगा, नेताओं का पेंशन निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। 4 बार चुनाव जीता, उनको 4 बार पेंशन दिया जाता है। बिल्कुल, नेताओं का अधिकार ही नहीं है पेंशन का। आप नेता है ना, जनहित की खादी पहनते हैं ना, गांधी को मानते हैं ना, जिसने पूरी जिंदगी जो गोलमेज सम्मेलन में ऐसे चले गए थे, सिर्फ लुंगी धोती और कुर्ता में चले गए थे, आप उसके मानने वाले हैं ना, आप उसके विचारक हैं, आप उनके पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, और आप इनकी बात करते हैं पेंशनों की। अरे थू है, ये सब बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट के हाथे बिक चुके हैं शासक। तो गुलाम नबी आजाद जी जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई टिप्पणी नहीं, राजनीतिक जीवन है,
जहाँ मलाई मिलेगी वहाँ वो जाएंगे, उनका स्वागत है जहाँ रहे वो। कह रहा है गुलाम नबी आजाद का कहना है कि कांग्रेस ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो भाई मैं राजनीति नहीं कर रहा, थोड़ा वो जहाँ जाए वो स्वागत। तो भाई ये सारी बातें हैं। तो युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, सब अपनी अपनी भाई आवाज उठा रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो बाकी भाई आने वाला समय बताएगा सरकार पे कितना इसका असर पड़ता है, क्योंकि आए दिन हम देख ही रहे हैं जगह जगह प्रोटेस्ट। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।